नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एम लामा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो मानव में रोग और जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम, और ऐसे स्पेशली जो राजस्थान में जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल जो सेकंड है उसमें इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चनों का जो पहला आधार यही होता है कि कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव हमने 5 प्रकार के पढ़े थे: बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। तो इन सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो भी रोग होते हैं उन सबको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे, करीबन 50-60 रोग हो जाएंगे। तो इन 50-60 रोगों को पढ़ने के बाद में उनमें से हमें कोई ये पूछ ले कि कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ याद नहीं रहती है। इसलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को यानी जीवाणुजनित रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी जितने भी रोग हैं उनको ट्रिक के नाम से या ट्रिक से याद करेंगे। तो देखो यहाँ पर जीवाणुजनित रोगों की क्या ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ और वो लाइन है कि गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। यहां पर एक लाइन लिखी है मैंने कि गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। यानी गोटी नाम का कोई लड़का या लड़की है, उसने निम्मों को, वो भी कोई लड़की है, उसको क्या कहा, छठा यानी 6 नंबर का जो सीडी है, यानी जो सीडी आती थी पहले, उसको प्ले करने को, उसको चलाने के लिए कहा। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर जितने भी अक्षर यूज किए गए हैं उन अक्षरों में हम यहाँ रोगों के नाम याद रखेंगे इन अक्षरों से। यानी जो प्रथम अक्षर है रोग का वो इन्हीं से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर दे देता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी यहाँ पर 11 जीवाणु जनित रोगों को हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी अक्षर यूज हो रहा है जिस नंबर पे, तो उस अक्षर के नाम से, उस अक्षर से हमारा जो रोग है जीवाणुजनित, उसका नाम इस अक्षर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर जैसे गो फॉर गोनोरिया, टी फॉर टिटनस, निमो फॉर निमोनिया, को फॉर कोड यानी कुष्ठ रोग, क्षय यानी क्षय रोग, यानी जिसको हम क्षत्रिय को जो क्षय आता है उसको हम क्षय भी अनुवाद करते हैं। तो क्षय रोग यानी टीबी, टाइफॉइड, सिफिलिस, डी फॉर डिप्थीरिया, प्ले फॉर प्लेग, के फॉर कुकर खांसी और है फॉर हैजा, यानी हा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर है मानेंगे इसको, तो है फॉर हैजा। इस तरीके से जो 11 जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनको हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और नाम भी हैं जीवाणु से होने वाले रोग और भी हैं, तो वो हम अलग से लिख लेंगे। तो दोस्तों नंबर वाइज चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं वो किस जीवाणु के द्वारा होते हैं। पहला क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर हम जीवाणु जनित रोग का नाम लिखेंगे और उसके कुछ अन्य नाम भी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे कि कौन से जीवाणु के द्वारा वो रोग होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि उस रोग के लक्षण क्या हैं, वो रोग मतलब क्या कैसे होता है, उसकी कोई जांच है तो वो बताइए, और ऐसे ही उसका कोई इलाज है तो वो, और साथ में सावधानियाँ, वो बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं हम। पहला जो है 1 नंबर पे जो रोग है वो है गो फॉर गोनोरिया, यानी गोनोरिया नाम का जो रोग है। डिटेल इन रोगों की बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इनका नाम और उपनाम। तो देखिए गोनोरिया को सुजाक भी बोलते हैं हिंदी में। गोनोरिया को क्या कहते हैं, सुजाक भी कहा जाता है। और ये जो रोग है एक जीवाणु के द्वारा होता है और उस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरी। हालांकि इसको नाइसेरिया गोनोराई भी लिखा रहता है, आपको गोनोरी याद रखना है। तो नाइसेरिया गोनोरी यानी गोनोरी नाम आ गया तो गोनोरिया रोग को हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो रोग है 2 नंबर पे जाइए, टी। तो टी फॉर टिटनेस। टिटनेस या टिटनेस जो रोग है
तो टिटनेस को एक अन्य नाम दिया जाता है। टिटनेस रोग को आप धनु स्तंभ रोग भी कह सकते हैं। टिटनेस को धनु स्तंभ यानी शरीर इसके अंदर धनुष जैसा हो जाता है, या आगे हम पढ़ेंगे धनु स्तंभ रोग भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम और है, धनुष के जैसा ही ये टाइट हो जाता है शरीर इस रोग में, तो धनुष टंकार रोग भी इसको कहा जाता है। तो टिटनेस के कुछ नाम हैं, उपनाम हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कौन से जीवाणु के द्वारा टिटनेस होता है, तो यहाँ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी जो है ये जीवाणु का नाम है और टिटेनी से टिटनेस होता है। यानी ऑप्शन में आप आसानी से पहचान सकते हैं, नाम याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे गोनोरी, गोनोरिया, टिटेनी, टिटनेस, ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर पे चलते हैं, निमो। तो निमो से हम याद रखेंगे न्यूमोनिया को, न्यूमोनिया। हालांकि इसका जो अंग्रेजी में लिखते हैं निमोनिया को, तो थोड़ा सा जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है न्यूमोनिया। तो पी साइलेंट रहता है, लेकिन जो न्यूमोनिया है तो निमो से न्यूमोनिया हो गया। और न्यूमोनिया नाम का जो रोग है ये एक स्पेशल जीवाणु है, उसके द्वारा होता है, और उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस। थोड़े से अजीब से नाम है ये, लेकिन यहाँ पर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो देखो न्यूमोनिया न्यूमोनी नाम के जीवाणु से हो रहा है, कि जीवाणु का जो नाम है वो न्यूमोनी है, और इससे कौन सा रोग हो रहा है, न्यूमोनिया। तो यहाँ पर भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चौथा रोग चलते हैं, जो फोर्थ स्टार्ट हो रहा है को से। तो को हम लिख देंगे यहाँ पर कोड। कोड को एक हिंदी में अन्य नाम लिखा जाता है कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। इसी कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। और इसके जीवाणु की जो खोज है, इस रोग के जीवाणु की खोज है, एक हैंसन नाम का वैज्ञानिक है, तो उसको हैंसन रोग भी कहते हैं। तो देखिए इसके कई उपनाम हो गए, कोड, कुष्ठ, लेप्रोसी, हैंसन रोग। तो हैंसन डिजीज है, जो हैंसन रोग है, ये वैज्ञानिक के नाम पे आधारित है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जीवाणु है, तो यहाँ जो जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, टीबी के जीवाणु में वैसा ही नाम आएगा, लेकिन आगे यहाँ पर लेप्री लिखना है, तो लेप्री नाम से हो गया लेप्रोसी रोग। तो यहाँ पर भी आसानी से आप पहचान सकते हैं। फिर चलते हैं 5 नंबर पे देखिए 6 लिखा हुआ है, और हम कभी कभी कुछ लोग क्षय को 6 अनुवाद करते हैं, जो क्षत्रिय वाला जो क्षय आता है इसको 6 अनुवाद करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्षय रोग। क्षय रोग को एक अन्य नाम है यक्षमा। यक्षमा का ही एक और दूसरा नाम है तपेदिक। अब ये नाम जो है आपने हो सकते हैं बहुत कम सुने हो, या किताबों में, हिंदी की किताबों में पढ़े होंगे, आम बोलचाल में ये नाम आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आम बोलचाल में इस क्षय को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट में ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी नाम काफ़ी प्रचलित है आम भाषा में। तो टीबी जो रोग है पुराने टाइम में काफ़ी घातक रोग था, आजकल इसका इलाज हो गया है, इलाज संभव है। तो देखिए यहाँ पर जो जीवाणु है उसका नाम भी क्या है, तो हम बोलेंगे जैसे लेप्रोसी का जो जीवाणु है वैसा ही यहाँ पर नाम है माइकोबैक्टीरियम, और नाम आ जाएगा आगे ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दोनों आप कह सकते हैं मिलते जुलते नाम ही है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लेप्री लगा हुआ है तो लेप्रोसी, यहाँ ट्यूबरकुलोसिस लगा हुआ है तो ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। यहाँ इसके उपनाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर उपनामों को यूज कर लिया जाए और बच्चे को अगर ट्यूबरकुलोसिस नाम पता नहीं हो, मतलब उपनाम पता नहीं हो हिंदी वाले, तो कई बार आप कह सकते हैं गलत हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 6 नंबर पे लिखा हुआ है टाइफाइड, टा लिखा हुआ है।
तो टा लिखा हुआ है तो टा से हो जाएगा टाइफॉइड, यानी टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो रोग है, ये रोग काफ़ी गंभीर रोग है और काफ़ी आम रोग है, प्रचलित रोग है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसको हिंदी के अंदर मोती जरा बोलते हैं और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नामों में जो एक नाम है वो है मियादी बुखार। इसको मियादी बुखार कहा जाता है। मियादी बुखार नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही यहाँ ऑप्शन में एक अन्य नाम और यूज किया जा सकता है। ये चूँकि आंतों के अंदर इसका संक्रमण होता है, स्पेशली छोटी आंत में, और बहुत कंटिन्यूस तेज बुखार आता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर या आंत्र जवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइफॉइड के ये उपनाम हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और टाइफॉइड का जो जीवाणु का नाम है वो भी कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखो, टाइफॉइड का जो जीवाणु का नाम है उसका जो पहला नाम है साल्मोनेला। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे तो टाइफी लिखा होगा, तो टाइफी से तो टाइफॉइड याद रख सकते हैं, लेकिन साल्मोनेला आपको याद रखना है। साल्मोनेला ये ऑप्शन में आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि टाइफॉइड का जो जीवाणु का क्वेश्चन है, जीवाणु का जो नाम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर चलते हैं सी, 7वें नंबर पे देखो, सी फॉर सिफिलिस, यानी 7वें नंबर का जो रोग है वो है सिफिलिस। तो सिफिलिस जो रोग है इसको हिंदी के अंदर उपदंश कहा जाता है। हालांकि ये जननांगों से संबंधित रोग है और एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको स्पाइरोकीट बोलते हैं, स्पाइरोकीट। तो ये तो हम जब जीवाणु पढ़ेंगे उस टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन जो स्पाइरोकीट जीवाणु है ये कोई नाम नहीं है, ये इसकी श्रेणी है। लेकिन जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो है ट्रिपेनोमा पैलिडम। तो ट्रिपेनोमा पैलिडम नाम का एक विशेष बैक्टीरिया, विशेष जीवाणु है, उसको स्पाइरोकीट जीवाणु बोलते हैं। ये ट्रिपेनोमा पैलिडम सिफिलिस रोग करता है, उपदंश रोग करता है। दोस्तों, यहाँ पर उपदंश शब्द आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत रेयर शब्द है। हिंदी की किताबों में इसको यूज किया हुआ है, हिंदी में सिफिलिस भी लिखा हुआ है, लेकिन उपदंश कहीं कहीं पर यूज किया हुआ है। तो ये नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर इस नाम से क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चा जनरली घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो ट्रिपेनोमा जो पैलिडम है ये जीवाणु सिफिलिस रोग करता है। आगे इन रोगों की हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रोग हैं, इन सब की डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस बीमारी का नाम, उसके उपनाम और कौन से जीवाणु के द्वारा वो हो रहा है, इस ट्रिक के हिसाब से हमें याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 8 नंबर पे कौन सा है, देखो डी। तो डी फॉर डिफ्थीरिया, डी को क्या लिख सकते हैं, डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया जो रोग है ये भी काफ़ी गंभीर है, जीवाणु जनित रोग है। और डिफ्थीरिया के लिए एक विशेष हिंदी में नाम है जो बहुत कम सुना होगा आपने, रोहिणी। रोहिणी बोलते हैं इसको। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक है, गले से संबंधित रोग है। लेकिन यहाँ पर जो जीवाणु है उसका नाम देखिए, कोरिनी बैक्टीरियम। कोरोना नहीं है, ये वायरस नहीं है, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। तो यहां पर भी देखो नाम आसान हो गया याद करना, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, यानी डिफ्थीरी शब्द आ गया तो इससे हम ये कह सकते हैं डिफ्थीरिया का जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 9 नंबर पे चलो, 9 नंबर पे लिखा हुआ है प्लेग, प्ले फॉर प्लेग। तो प्लेग जो रोग है इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। प्लेग जो रोग है इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ, यानी काली मौत। तो देखो काली मौत शब्द आया, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक मौत होती होगी इसमें। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि काली मौत किस रोग को बोलते हैं, बोले प्लेग को कहते हैं। और काली मौत रोग का जो जीवाणु है वो आप नाम यहाँ दे सकते हैं, बेसिलस पेस्टिस।
तो देखो पेस्टिस से प्लेग ऐसे याद रखेंगे। इसके कई उपनाम भी, अन्य नाम भी हैं। इसका जो जीवाणु है यार्सिनिया पेस्टिस, अलग अलग स्ट्रेन है, बेसिलस पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस, है ना। इस तरीके से इसके नाम आपको, ये जो पेस्टिस शब्द है वो ध्यान रखना है। तो ये बेसिलस पेस्टिस या ऐसे नाम है देखो, यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस। पोस्चुरेला पेस्टिस भी नाम आता है, कई जगह एक नाम और लिखा हुआ है पोस्चुरेला, है ना। पोस्चुरेला हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ इसका रियल अनुवाद पोस्चुरेला पेस्टिस होता है। तो पोस्चुरेला पेस्टिस, ये कोई सा भी आ जाए, लेकिन सब में देखो क्या लगा हुआ है, सब में आगे पेस्टिस लगा हुआ है, पेस्टिस यानी प्लेग, ठीक है ना। तो अब ये जो नाम है, ये जो जीवाणु के तीनों अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन इनमें पेस्टिस लगा हुआ, तो आपको पेस्टिस को पहचानना है और इसको काली मौत कहते हैं। तो ये काली मौत नाम से काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट जो रोग है वो है 10 नंबर का। 10 नंबर पे लिखा हुआ कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, कुकर खांसी। कुकर किसे कहते हैं भाई? कुकर कुत्ते को कहा जाता है, यानी आप कह सकते हैं इस रोग के अंदर खांसी बहुत चलती है। इसको एक अन्य नाम है पर्टोसिस भी है, और इसको अंग्रेजी के अंदर वूफिंग कफ भी कहा जाता है। वूफिंग कफ, ये स्पेशली बच्चों में काफ़ी कॉमन है। कुकर खांसी यानी जो पर्टोसिस है, ये काफ़ी संक्रामक बीमारी है। इसमें जैसे हाफ के खांसना की आवाज़ आती है, इसलिए इसको वूफिंग कफ बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो जीवाणु का जो नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो कुकर खांसी का जो जीवाणु है वो है बोर्डेटेला पर्टुसिस। अब देखो इसके नाम में भी पर्टुसिस आ गया है, पर्टुसिस, तो वहाँ पर भी इसका अंग्रेजी नाम पर्टुसिस है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। लेकिन पर्टुसिस को ही कुकर खांसी कहते हैं, वूफिंग कफ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे, देखिए क्या है। 11 नंबर पे है हा फोर लिखेंगे हैजा, है से स्टार्ट हो रहा है, तो हैजा। और हैजा को अंग्रेजी के अंदर कॉलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेरा, ये हैजा का अंग्रेजी नाम है। और इसी हैजा को एक अन्य नाम और दे देंगे, हिंदी में कुछ बुकों में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं स्पेशली ध्यान दें, विसुचिका, यानी जो हैजा है, कोलेरा है, उसको विसुचिका रोग भी बोलते हैं। और इसके जीवाणु का नाम भी आता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हैजे का जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी। तो कोलेरा, देखो हैजा को अंग्रेजी में कोलेरा बोलते हैं, तो कोलेरी आ गया। तो यहाँ पर जितने भी जीवाणु के नाम पढ़े उसमें आप कह सकते हैं जो रोग का नाम है और जीवाणु का नाम है काफ़ी मैच हो रहा है। तो बाई चांस अगर जीवाणु का नाम, ज़्यादातर जीवाणु का नाम आपको याद नहीं रहता है, तो आप रोग का नाम याद है तो उसको आराम से पहचान सकते हैं कि जीवाणु के नाम के आगे लिखा हुआ है, जैसे कोलेरा का कोलेरी लिखा हुआ है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि हैजा को हम कोलेरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा अन्य रोग भी हैं, अन्य जीवाणु जनित रोग भी हैं, जो यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। लेकिन ये जो रोग हैं इनका हमने यहाँ ट्रिक नहीं बना रखा है, क्योंकि यहाँ 4 रोग हैं, तो 12 नंबर पे बता देते हैं। एक है अतिसार, अति का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा का मतलब दस्त बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी जो दस्त हैं वो पतले दस्त लगते हैं, और इसको अंग्रेजी में डायरिया कहा जाता है। तो हिंदी में ऐसे याद रखना है, अतिसार यानी डायरिया यानी दस्त। तो ये बहुत सारे जीवाणुओं के द्वारा होता है, अकेला एक जीवाणु उत्तरदायी नहीं है। इसमें जीवाणु का समूह है, कई जीवाणु हैं। तो देखिए कौन कौन से जीवाणु हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख जो है वो आप कह सकते हैं सीजेला नाम का जीवाणु है ना। सीजेला डिजेंट्री बोलते हैं इसको। तो सीजेला डिजेंट्री जो है जीवाणु है, सीजेला है, वो आपको याद रखना है। ऐसे ही ई कोलाई, इस्ट्रिया कोलाई जो है ये भी है। ई कोलाई के अलावा एक है कैम्पाइलोबैक्टर। हालांकि
एज ए जनरल साइंस स्टूडेंट आपको सिर्फ सीजेला और ई कोलाई का नाम याद रखना है कि जो जीवाणु जिनकी वजह से अतिसार हो सकता है, तो बोले सीजेला और जो ई कोलाई है उसकी वजह से दस्त हो सकते हैं। तो जो अतिसार है यानी जो डायरिया है ये भी जीवाणु जनित है, हालांकि विषाणु के द्वारा भी होता है और आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है, लेकिन जो जीवाणु जनित अतिसार है यानी जो जीवाणु के द्वारा होने वाला डायरिया है उसमें कौन से जीवाणु शामिल हैं ये आपको पता रहना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसमें आप लिख सकते हैं एंथ्रेक्स। हालांकि ये पशुओं से संबंधित रोग है। एंथ्रेक्स क्या है? पशुओं से संबंधित रोग है और ये मनुष्य में भी हो सकता है। तो इसका जो जीवाणु है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। देखो यहाँ पर भी नाम याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, बेसिलस एंथ्रेसिस हो गया, एंथ्रेक्स का एंथ्रेसिस, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे ही आपको बस इतना याद रखना है कि एंथ्रेक्स है जीवाणु जनित रोग है। फिर उसके बाद में देखो एक विशेष प्रकार का बुखार आता है जिसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट बुखार या स्कारलेट फीवर ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, खांसने छींकने से हो जाता है, शरीर पे इसमें भी चकत्ते से हो जाते हैं, लाल लाल से दाने से हो जाते हैं, जीभ पर भी काफ़ी दाने हो जाते हैं। तो जो स्कारलेट फीवर है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस या पायोजीन्स ऐसे लिखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स नाम का एक बैक्टीरिया है जो स्कारलेट फीवर कॉज करता है। ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, यहाँ पर जीवाणु का नाम नहीं पूछने वाले आपसे। स्कारलेट फीवर को ऑप्शन में यूज करके ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या नहीं है। तो ये आपकी मदद करेगा ये ऑप्शन कि ये जीवाणु जनित रोग है, आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही दोस्तों एक रोग और है जो जीवाणु द्वारा होता है और उसको हम बोलते हैं बोटुलिज्म। हालांकि बोटुलिज्म तो जीवाणु के नाम पे आधार पे एक नाम बनाया गया है, इसको वास्तव में हम भोजन विषाक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। इसको वास्तव में क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। यानी इस जीवाणु एक विशेष प्रकार का जीवाणु है, उसकी वजह से आपका जो भोजन है वो विषैला हो जाता है और इस भोजन को खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो जीवाणु है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो टिटनस वाला जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, वैसे ही यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जीवाणु है। तो बोटुलिनम से बोटुलिज्म हो जाता है। यानी ये जो जीवाणु है एक विशेष प्रकार का प्रतिविष यानी विशेष प्रकार का एक तरीके से विष स्रावित करता है और ये विष अगर भोजन में ये जीवाणु पनप जाए और ये विष भोजन में थोड़ा सा भी अगर उपस्थित हो तो बोले कई हजारों लोग उस भोजन को खाने से मर सकते हैं। तो हम सुनते हैं ना आए दिन कई बार कि शादियों में विषाक्त खाना फूड पॉइजनिंग होने की वजह से इतने लोगों के उल्टी दस्त हुए या फिर मृत्यु हो गई। तो ये वही है बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म जो है ये जो भोजन की विषाक्तता है ये कौन से जीवाणु की वजह से होती है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के जीवाणु की वजह से भोजन की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 जीवाणु जनित जो रोग हैं इनको हमने ट्रिक में शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ये काफ़ी मदद करेंगे। स्पेशली बोटुलिज्म यानी भोजन की विषाक्तता किस जीवाणु से होती है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही स्कारलेट फीवर नाम का जो जीवाणु जनित रोग है ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कई बार ये डाल देते हैं और हमें पता नहीं रहता कि किसके द्वारा होता है। तो ये आपका सिर्फ नाम याद रखना है कि ये जीवाणु जनित रोग है। ऐसे ही एंथ्रेक्स ये भी जीवाणु जनित रोग है, ये पशुओं में होता है लेकिन मनुष्य में भी हो सकता है। बाकी अतिसार या डायरिया के बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों ये था जीवाणुओं के बारे में यानी जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। तो यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से सभी जीवाणु जनित रोगों के नाम पढ़े और इसके अलावा कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है ये पढ़ा। तो यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन जो वेरी फेमस क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या नहीं है वो यहाँ पर हल हो जाएगा। और कुछ जो हायर लेवल के एग्जाम हैं जैसे यूपीएससी का एग्जाम है या फिर आप कह सकते हैं सीजीएल का एग्जाम है, उसमें उस रोग
का जीवाणु का नाम भी पूछते हैं कि कौन सा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो जल्दी से आप बायो वाले गुरुजी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।